का आगमन था, क्या कार्यक्रम था और क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने के बाद? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नेत्र कुंभ यानी अंधेरे से उजाले की ओर लोगों को नेत्र चिकित्सा पूरी करके और चश्मे देने का जो पुण्य कार्य नेत्र कुंभ में किया जा रहा है, उसको देखने के लिए आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। बहुत सारे लोग नेत्र कुंभ के बारे में जान करके नेत्र कुंभ में आते हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व का विषय था कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर के रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर के ओपीडी तक और जिन लोगों को चश्मे मिले हैं चश्मे वितरण केंद्र में जाकर उनसे भी बात करके और कुछ समय नेत्र कुंभ की जो संचालन टोली थी उसके साथ उन्होंने व्यतीत किया और इस नेत्र कुंभ का क्या कॉन्सेप्ट है ये जानने का प्रयास आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और लगभग आधा घंटा संचालन समिति के साथ वो रहे। किस प्रकार उत्तर प्रदेश में अंधत्व मुक्त भारत अभियान चल सकता है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, सक्षम, भावराव देवरस न्यास, रज्जू भैया न्यास और दिल्ली से कॉलमेट गंगाराम हॉस्पिटल की जो ये पहल, उसके अंतर्गत जब मुख्यमंत्री जी को हमने बताया कि 43 हॉस्पिटल्स अब देश में हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो यहाँ से गए हुए किसी रोगी को किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन चाहिए तो उसकी फ्री सर्विसेज देने वाले हैं। और जब हमने मुख्यमंत्री जी को बताया कि आज उनके आगमन के दिन 18वें दिन में ही 50,000 की ओपीडी, मुझे लगता है ये विश्व के इतिहास में, केवल भारत के इतिहास में नहीं विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि नेत्र चिकित्सा एक साथ अस्थायी रूप में कुंभ के अंदर जो 50 दिन चलने वाला नेत्र कुंभ है उसमें 50,000 की संख्या पहली बार मुझे लगता है विश्व में क्रॉस हुई होगी ऐसा, और 35,000 लोगों को चश्मे अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि पूरे देश से 460 आई के डॉक्टर्स ने रजिस्टर कर रखा है, तो उन्होंने बताया कि 5 लाख जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनकी कमी पूरे भारत देश के अंदर है और अगर इनके संचालन समिति ने 460 डॉक्टर्स को अगर पूरे देश से इकट्ठा किया है तो एक बहुत बड़ी बात है। वो निश्चित रूप से नेत्र कुंभ के कॉन्सेप्ट से भी और नेत्र कुंभ में काम करने वाले रोज़ प्रयाग और उसके आसपास के 200 स्वयंसेवक वॉलंटियर्स और 100 ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियंस, 47 डॉक्टर्स जो रोज़ काम करते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अंधत्व मुक्त निवारण के लिए वो भी प्रयासरत है और आगे हम सब लोगों के साथ बैठ करके इस कार्य को कैसे गति प्रदान की जा सकती है इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। आप अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर योगेंद्र मलिक, राष्ट्रीय सचिव नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एलोपैथी के डॉक्टर स्टूडेंट्स, डेंटल डॉक्टर स्टूडेंट्स में काम करने वाली एक सेवाभावी संगठन है। और हमने इसको स्थायी रूप से भी आगे बढ़ाया है। केजीएमसी के साथ हमने 20 साल का एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है, ऋषिकेश एम्स के साथ किया है, बीएचयू के साथ किया है। बता दीजिए ये भी जी बताइए। हमने ये स्थायी जो कार्यक्रम नेत्र कुंभ के द्वारा हमने 50 दिन का लिया है, इसको स्थायी करने के लिए हमने केजीएमयू के साथ 20 वर्ष का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है। जो हमारे मरीज जाएंगे वो क्रिटिकल केयर की सारी व्यवस्था वो हमको देंगे। जहाँ जहाँ हम कैंप करेंगे वहाँ पर वो मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के लोग देंगे। इसी तरह हमने बीएचयू के साथ मेमोरेंडम किया है, ऋषिकेश एम्स के साथ किया है। इस काम को हम स्थायी रूप देना चाहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आना चाहते हैं। अपना परिचय बताएं। राजेश भावराव देवरस सेवा न्यास का एक संगठन है अंत्योदय हेल्थ मिशन, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती वर्ष पर स्थापित किया है। उसके द्वारा हम सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को गाँव की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।